host with another episode of Trick Talk with MJ Malik। वो पाकिस्तानी टीम ही नहीं है जो आपको बैठे बिठाए दो चार हार्ट अटैक ना दे, बाहर आपके घर की एम्बुलेंस खड़ी ना करे, या घर के बाहर आपके एम्बुलेंस का सायरन ना बजाए, या आपको किसी ना किसी मोमेंट के ऊपर वो हल्की सी पेन फील हो और आप हॉस्पिटल ना चले जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं कि जब पाकिस्तान चेस कर रहा हो आपको 3-4 गूज बम्प्स ना आए, या हार्ट अटैक की फीलिंग ना आए, या कोई वो वॉमिट किस्म की फीलिंग ना आए कि पाकिस्तान चेस कर रहा है। 131 का टारगेट, ऑल्दो कि ट्रिकी पिच थी, बहुत ज़्यादा टर्न भी होना शुरू की थी, 5th डे था और गेंद ब्रेक हो रही थी 86 और शार्प ब्रेक था, और उसके अलावा आप देखें कि बाउंस भी आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने फाइनली एक 3-0 की डिफीट इंग्लैंड से हमने बियर की। उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया, उससे पाकिस्तान 2-0 से हारता है और 0-0 से ड्रॉ हो जाता है वो। और फाइनली पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जो है वो जीता है और WTC साइकिल 2023-25 के अंदर अपनी फर्स्ट विन विद इनिशियल मैच रजिस्टर कर लिया। और वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान ने, कल नजर आ गया था कि जी पाकिस्तान के इस मोड़ पे जा रहा है, और जो लीड थी 150 रन की वाज टू मच। अगर यही टारगेट होता, अगर पाकिस्तान लीड कम देता और टारगेट 200 या 200 प्लस हो जाता, तो मे भी पाकिस्तान यहाँ पे हार भी सकता था। तो लेकिन फाइनली टारगेट कम था, और ऐसे कम टारगेट के ऊपर पाकिस्तान कई दफा हारा भी है। पाकिस्तान कई दफा 200 से लेस का टारगेट चेस करते हुए हारा हुआ है, और एक दफा 188 चेस करा था, सारी टीम 88 पे हो गई वेस्ट इंडीज में। उसके अलावा जब श्रीलंका से एक मैच था UAE के अंदर, तब पाकिस्तान शायद 130 का टारगेट चेस कर रहा था, और वहां पे भी पाकिस्तान की पूरी टीम 114 पे कोलैप्स कर गई थी सरफराज की कैप्टनसी में। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान इस तरह चौक कर गया हुआ है, और इसी तरह एक दफा साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को टारगेट दिया था और पाकिस्तान की पूरी टीम 92 पे चेक कर गई थी, 146 रन का टारगेट था। तो ये जो होता है ना 5th डे, ये आपको कुछ भी किसी किस्म की भी फीलिंग दे सकता है, हार्ट अटैक भी दे सकता है। लेकिन इवन दो कि पाकिस्तान ने भी एक दफा ऐसे किया हुआ है कि पाकिस्तान ने जो थी इंग्लैंड की टीम थी उसको UAE के अंदर 146 रन का टारगेट देके सारी टीम को 72 पे आउट कर दिया था। तो पाकिस्तान मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है। आप छोटे से छोटा टारगेट वहां पे भी चोक कर सकते हैं, और बड़े से बड़े टारगेट को भी चेस करते देखेंगे पाकिस्तान को। तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, और आपकी जो फीलिंग है ना, आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है पाकिस्तान का मैच देखते हुए। 3 विकेटें थी, आज स्टार्ट हुआ 48 रन, बाबर आजम ने जैसे स्टार्ट लिया हुआ था, इसके ऊपर अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। मेरे ख्याल से जब तक बाबर खड़ा था 7 रन ओवर की एवरेज आ रही थी। उसके बाद बाबर आजम ने जो बाबर आजम भी थोड़ा ट्रिकी था, वो गेंद देके वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गेंद ब्रेक होगी, लेकिन गेंद सीधा आ गई, बाबर आजम की विकेट गिरती है। उसके बाद सरफराज अहमद सेम ओल्ड फैशन में वही स्वीप मारने जा रहा है, वही वो जो है ना, गेंद ब्रेक हो रही है तो आप इंग्लिश क्रिकेटर की तरह स्वीप मारनी शुरू कर दो, और वो जो है एक स्वीप मारी है, दूसरी स्वीप मारी है, तीसरी पे कैच पकड़ा दिया उसने। सेम पहली विकेट इनिंग में भी ऐसे हुआ कि वहां पे LBW हुआ, दूसरी में उसने कैच पकड़ा दिया। साउथ शकील ने बड़ा एक अच्छी कैमियो खेला था 30 रन का 38 बॉल के ऊपर, और लग रहा था कि पाकिस्तान अब इजीली चेस कर, लेकिन उसकी जब विकेट गई तो मुझे फिर फॉल पड़े कि नहीं पाकिस्तान शायद यहाँ पे भी शेक कर जाए। लेकिन थैंक्स टू आगा सलमान कि उसने फाइनली जो एक विनिंग शॉट खेली और पाकिस्तान को WTC साइकिल के अंदर 4 विकेट से पहली विक्ट्री मिल गई है। बात करेंगे जी पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो पाकिस्तान की जो इमामुल हक की बात करना, मैं शायद मैं भूल रहा हूँ इमामुल हक को। इमामुल हक की जो 50 थी ना, वो बड़ी क्रूशल थी, और उसने बड़ी क्रूशल मोमेंट के ऊपर नॉक खेली, जम के एक साइड उससे स्माइलर किया और थ्रू आउट इनिंग को कैरी किया। व्हाट अ नॉक। और उसके बाद मैं बात करूंगा जो हमारी बॉलिंग है, 279 रन हमने खा तो लिए हैं, लेकिन उसमें बात करें कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो विकेट निकालता है, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, उसमें मैं लगता हूँ कि पाकिस्तान शेख कोई जो ना, आपके पास बड़ा नाम नहीं है, एक नाम नहीं है, और दूसरा आपके वो काम भी नहीं है। लास्ट 5 साल में देखें स्टैट्स उठा के, तो पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है इज द वर्स्ट ऑल अराउंड द ग्लोब, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बात कर रहा हूँ। क्योंकि एवर सिंस यासिर शाह के डिपार्ट्स के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गैप बना हुआ है, और उस गैप के अंदर कोई फीलिंग होती नजर नहीं आ रही है। यासिर शाह को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, शायद उसकी शायद एक FIR कटी थी, उसके ऊपर शायद यहाँ कोई वो रिटायरमेंट ले चुका है। एक तो हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट का कोई फैशन नहीं है ना, सडनली बंदा आता है और सडनली गायब हो जाता है, सडनली वो रिटायरमेंट का ऐलान करता है, कोई उसको प्रॉपर जो प्राइड के साथ रिटायरमेंट का कोई फैशन नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैशन बहुत ज्यादा है। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। स्पिन पिच थी, ब्रेक हो रहा था, लेकिन हमारे नुमान अली ने अच्छी विकेट निकाली है, उसके अलावा इब्रार ने सेकंड में चिप किया, लेकिन
स्कोर भी कंसीड करते, लेकिन बात यह है कि हमारे पास यासिर शाह जैसे बॉलर क्यों नहीं आ रहे। नुमान अली जो है वो इस तरह का बॉलर नहीं है, हाँ वो ब्रेक करता है लेकिन उसके पास वो गुगली नहीं है, दूसरा नहीं है। उसके बाद इब्रार है, वो फ्लिकर मारेगा तेज मार देगा, फ्लिक मारेगा तेज मार देगा, इस तरह की वो कैरम बॉल कर सकता है। कोई इतनी खास वैरायटी नहीं है, ये नहीं कि आप देखा उसके डेब्यू के ऊपर उसने 7 विकेटें निकाली नहीं तो 120 रन कंसीड भी कर लिया था। इस तरह तो हमें दानिश कनेरिया भी देता था कि वो 5-6 विकेटें निकाल लेता था लेकिन 200 स्कोर वो कंसीड कर लेता था। लेकिन बात है हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना वीक हो जाता है एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। वनडे में हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि शादाब होता है, उसके साथ नवाज होता है और एक दो आगा सलमान भी चिप इन कर देता है, पहले हफीज था, लेकिन अब हमारे पास वनडे में बैलेंस साइड होती है। T20 में तो आपको पता है कि हमारी बॉलिंग वैसे बड़ी तगड़ी है दुनिया के अंदर। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, टेस्ट क्रिकेट से वैसे ही लोग भागते हैं। आमिर ने रिटायरमेंट ले ली, आसिफ के ऊपर स्कैंडल बनता है, उसके बाद हमारी टीम 4-5 साल काफी खड़ी रही और नंबर 1 स्पॉट पे भी गई टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन कैप्टेंसी ऑफ मिसबा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मिसबा जाता है सरफराज और के साथ ऑन एंड ऑफ, और बाबर आजम के साथ भी ऑन एंड ऑफ चलता है, और पाकिस्तान की जो शेकी मूवमेंट है ना 5वें 6वें नंबर से ऊपर नहीं आ रही। खैर पाकिस्तान ने विक्ट्री ले ली है और पाकिस्तान की इस विक्ट्री की वजह से मोराल बूस्टिंग विक्ट्री है। सीरीज जो है वो 1-0 से पाकिस्तान अप हो गया है और अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा तो पाकिस्तान विल बी द मोस्ट जो है सक्सेसफुल टीम फॉरेन टीम इन श्रीलंकन सॉइल। यानी कि जो अदर टीमें आती हैं वो श्रीलंका विजिट करती हैं, उनको श्रीलंका वैसे ही स्पिनर छोड़ के और उनको मार मार के 6-6 रन की संगाकार और जयवर्धने पार्टनरशिप लगाते थे और वहां पे बुरा हाल करते थे। जसूरिया और वो रोशन महानामा की पार्टनरशिप थी, उसके बाद जयवर्धने और संगाकारा की पार्टनरशिप 2 दफा लगी है 500 प्लस की। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप होती है वो वैसे ही दूसरी टीम को जो होती है ना निचोड़ कर रख देती है। तो श्रीलंकन सॉइल के ऊपर पाकिस्तान की जो टीम है ना वो वैसी बहुत तगड़ी होती है कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन है, टर्निंग ट्रैक बनाते हैं, लेकिन हमारे पास भी स्पिनर होते हैं, लेकिन हम मैंने देखा कि स्पिनर उस हिसाब से इंप्रेस नहीं कर रहे। खैर विक्ट्री इज विक्ट्री और अच्छी चीजें जो है बैग में डालनी चाहिए क्योंकि विक्ट्री है तो इसको बैग में डालने की जरूरत बहुत जरूरत ज्यादा है। और पाकिस्तान ने ये जो विक्ट्री है बहुत क्रूशियल मोड पे लेके स्टार्ट अच्छा मिल गया आपको WTC साइकिल 2023-25 का। उसके उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तान अब जो सेकंड टेस्ट खेलेगा, देखते हैं उसमें क्या होता है। 21 से स्टार्ट मेरे ख्याल से वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वो भी आपको डेट में कन्फर्म स्केड्यूल मेरे पास आ चुका। अच्छा उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप की जो ट्रॉफी रिवीलिंग सेरेमनी थी वो कल लाहौर में हुई और उसमें ट्रॉफी को रिवील किया गया। उसके साथ साथ जो स्केड्यूल था एशिया कप का वो भी अनाउंस कर दिया गया है। पाकिस्तान अपना मैच पहला खेलेगा नेपाल से 31 अगस्त को और उसके बाद 3 मैचेस लाहौर, एक पाकिस्तान मुल्तान में खेल रहा है और बाकी 2 मैचेस लाहौर में। फिर जो है सुपर 4 राउंड है, उसका पहला मैच अगर पाकिस्तान इधर से क्वालिफाई करता है और उधर से श्रीलंका क्वालिफाई करती है तो श्रीलंका के साथ होगा। श्रीलंका नहीं क्वालिफाई करती उसकी जगह अफगानिस्तान क्वालिफाई करती है तो अफगानिस्तान के साथ होगा। वो पाकिस्तान का एक मैच W4 का है। तो ये कुछ स्केड्यूल की डिटेल है और पाकिस्तान फाइनली एशिया कप की जो पहले सुना था कि जी एक मैच पाकिस्तान में होगा पाकिस्तान का, अब लेकिन 2 मैचेस हो रहे हैं। इंडिया के साथ पाकिस्तान जो है वो कैनेडी के अंदर खेलेगा और अगर पाकिस्तान दोबारा जीतता है एशिया कप तो फिर शायद कोलंबो में होगा दूसरा मैच, और उसके बाद अगर फाइनल होता है वो भी प्रेमदासा कोलंबो के अंदर ही खेला जाएगा। शायद 17 सितंबर को ही फाइनल हो रहा है इसका। तो पाकिस्तान एशिया कप के अंदर एक फाइनली गुड न्यूज है हमारे लिए। देखते हैं कि जी एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के 2 क्लैशेस होते हैं इंडिया के साथ या 3 क्लैशेस होते हैं, ये अभी वक्त बताएगा, एक तो हो ही रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे जी एशेज सीरीज की। एशेज सीरीज जो है वो कंटिन्यू है, 4th टेस्ट उसका कल स्टार्ट हो गया। कल 299 था ऑस्ट्रेलिया का, आज उन्होंने 317 के ऊपर ऑल आउट हो गए हैं। आखिरी विकेट ने कोई 17-18 रन और जोड़े आज के दिन में, और अभी लंच तक 61 for 1 था इंग्लैंड की टीम का। और ओल्ड ट्रैफर्ड जो है वैसे ही बड़ा मशहूर है कि लास्ट जो सीरीज थी ऐसी सीरीज चली गई थी, ओल्ड ट्रैफर्ड का जो मैच था वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो थी सीरीज अपने नाम कर ली थी। यहाँ पे भी अगर ऑस्ट्रेलिया आज कुछ मैजिकल करता है, यानी कि उनको विद इन 200 या 250 आउट कर लेता है, उसके बाद उनको टारगेट देता है तो 300, 350, 400 रन का, तो फिर उनके लिए पॉसिबिलिटी होगी कि वो इस मैच को जीत सके। क्योंकि लास्ट मैच में भी वो 7 विकेटें गिर गई थी, 3 विकेट जीते थे और 251 का ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं था। क्रिस वोक्स की जो 5 विकेटें उसने बड़ा एड ऑन किया है और देखिए कमबैक, लास्ट मैच उसने कमबैक किया था, विनिंग मैच नॉक खेली उसने एंड के ऊपर आके विद मार्कवुड की बॉलिंग थी, मार्कवुड मैन ऑफ द मैच था। और आज क्रिस वोक्स जो 5 लेने में कामयाब हो गया
उसके अलावा इस मैच की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड, इसके अलावा इस मैच की खास बात यह है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो है उन्होंने 600 विकेट्स का माइलस्टोन इन टेस्ट क्रिकेट अचीव कर लिया। जेम्स एंडरसन के बाद सेकंड इंग्लिश प्लेयर हैं जो कि 600 विकेट का माइलस्टोन जो बैरियर है उसको अचीव करने में कामयाब हो गया है। यही पाकिस्तान में होता, युवराज सिंह जी 6 छक्के खाए होते तो मेरे ख्याल से आज तक कहीं का कहीं भटक रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें कि इंग्लिश क्रिकेट में बॉलर्स बनाने आते हैं, उन्होंने देखा जी डिस्पाइट कि उनका जो इनिशियल स्टार्ट था बड़ा ब्रूटली पेनलाइज हुआ था बाय युवराज सिंह जिसने 6 छक्के खा लिए थे, लेकिन यहाँ पे उसने कम बैक किया और आज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलर है वो। और मैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर तो मतलब ऐसे शेर है, वार्नर का आपको पता वैसे ही वो वेरी है। तो ये तो थी एशेज सीरीज के बारे में न्यूज़। तो एशेज सीरीज जो है वो एज यू बेस्ट इन द टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने बेस्ट फैशन के साथ कंटिन्यू है। तो पाकिस्तान एशिया कप में क्या करेगा, अपनी जो है राय है वो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या होगी, साउथ शकील की मैं बात करना नहीं भूलूंगा, मैन ऑफ द मैच और व्हाट आई नॉक उसकी। और उसके अलावा हमारे बॉलर ने भी एक बड़ा अच्छा चिप इन किया है। लेकिन बात है स्पिन डिपार्टमेंट बात काम करने की। स्पिन डिपार्टमेंट से कोई अच्छा स्पिनर हमें ढूंढना पड़ेगा जो अच्छा लेग ब्रेक हो। उसामा मीर को क्यों ट्राई करते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अगर यासिर शाह अवेलेबल नहीं है, शादाब नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहा, वो उसने अपने आप को लिमिटेड क्रिकेट तक रखा हुआ है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई उसामा मीर। वो ब्रेक भी होती है उसकी बॉल, वो गुगली भी अच्छी कर लेता है, फ्लिपर भी अच्छे कर लेता है, तो उसको ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से। आपके पास एक लेग ब्रेक की अच्छी ऑप्शन है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आई या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से आप खुश हैं तो एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।